वेटरन, वेटरन VETERAN, वेटरन। वेटरन का हिंदी अर्थ होता है अनुभवी, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वैसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो किसी चीज़ का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विजार्ड, विजार्ड WIZARD, विजार्ड का हिंदी अर्थ होता है जादूगर, ए मजिशियन, एक मजिशियन, एक जादूगर जिसको हम विजार्ड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपरोर, अपरोर UPROAR, अपरोर का अर्थ होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा जब हल्ला और डिस्टर्बेंस होता है तो हम उसको अपरोर कहते हैं। अ लाउड नॉइज़ और डिस्टर्बेंस, अ लाउड नॉइज़ और डिस्टर्बेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेटर, ट्रेटर TRAITOR, ट्रेटर का अर्थ होता है गद्दार, अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रति लॉयल न हो, ईमानदार न हो और जो पीछे से धोखा दे, उसे हम गद्दार कहते हैं और जिसका इंग्लिश है वर्ड है ट्रेटर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेसन, ट्रेशन TREASON, ट्रेसन का हिंदी अर्थ होता है गद्दारी, जैसे ट्रेटर गद्दार और ट्रेसन मतलब गद्दारी, द एक्ट ऑफ बीइंग लॉयल। जो ईमानदार नहीं होते हैं ना उसको तो हम ट्रेटर कहते हैं और जो ईमानदारी नहीं दिखाते हैं उसको हम गद्दारी कहते हैं। ठीक है, ये एक्ट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्विच, ट्विच TWITCH, ट्विच। ट्विच का अर्थ होता है फड़कना, फड़फड़ाना या फड़कना, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मेकिंग सडन स्मॉल मूवमेंट, जब किसी भी बॉडी में कहीं कहीं पर जब हम नसें फड़फड़ाती हैं या कभी आँख फड़फड़ाती है तो उसे हम कहते हैं ट्विच, वहाँ के नर्व्स ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं आपको बिना पता चले, तो उसे हम ट्विच कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टिमिड, टिमिड TIMID, टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक, मतलब लैकिंग करेज और कावर्डली, जिसको साहस ना हो, जो साहस वाला व्यक्ति ना हो उसको हम टिमिड कहते हैं, या जो कावर्ड हो, इंग्लिश वर्ड है कावर्ड, जो साहसी ना हो तो उस व्यक्ति को हम, उस पर्सन को हम, उस चीज़ को हम टिमिड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शर्क, शर्क SHIRK, शर्क। शर्क का मतलब होता है जी चुराना, किसी चीज़ से जब हम जी चुराते हैं तो हम उस वर्ड को कहते हैं शर्क। टू अवॉइड वर्क और ड्यूटी, जब हम लेज़ी फील करते हैं या लेजीनेस होता है, किसी काम को करने में जब हमारा मन नहीं लगता है या हम नहीं करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम शर्क वर्ड से डिनोट करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है श्राउड, श्राउड SHROUD, श्राउड का अर्थ होता है छिपाना, मतलब छिपाना, जिसका एक और हिंदी इंग्लिश वर्ड है हाइड। किसी चीज़ को जब हम हाइड करते हैं, जब किसी चीज़ को छिपा देते हैं तो उसे हम श्राउड भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट स्कम, स्कम SCUM, स्कम का अर्थ होता है गंदगी, गंदगी, लेकिन ये इस गंदगी की खासियत ये है कि ये किसी लिक्विड, किसी तरल पदार्थ पे जब ऊपर छहलाता हुआ होता है ना तो उसे हम उस गंदगी को कहते हैं स्कम, डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो वहाँ पर हम इस गंदगी को स्कम बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीजुडिस, प्रीजुडिस PREJUDICE, प्री का मतलब पहले और जुडिस का मतलब तो आप समझते ही होंगे, पूर्वाग्रह, अनफेयर ओपिनियन, जब हम पहले ही किसी चीज़ को लेकर अनफेयर हो जाते हैं, बिना समझे हुए जब हम अपना ओपिनियन दे देते हैं तो वहाँ पर हम प्रीजुडिस वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब जो आपकी सलाह, आपका ओपिनियन है वो सोचा समझा नहीं है, अनफेयर है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग PROMISING, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है आशाजनक, शोइंग साइन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन फ्यूचर, जब हम किसी चीज़ को लेकर आशा व्यक्त करते हैं, आशाजनक होते हैं, कहते हैं ना कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं कि हम आगे इस चीज़ को अचीव कर लेंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे इस कार्य को, तो वहाँ पे कहते हैं प्रॉमिसिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेल, क्वेल QUELL, क्वेल का हिंदी अर्थ होता है रोकना, मतलब
टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स, किसी चीज़ को रोकना, खासकर एक ताकत लगाकर, एक फोर्स लगाकर, तो हम उस वर्ड को, उस रोकने को हम क्वेल कहते हैं, QUELL। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेंच, क्वेंच, QUENCH। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। क्वेंच मतलब बुझाना, खासकर किसी को अगर प्यास लगी है ना, तो हमें पानी चाहिए, तो उस पानी को क्यों चाहिए? ताकि हमारी प्यास बुझ सके। तो इस सेंस में हम क्वेंच वर्ड का यूज़ करते हैं। सेटिस्फाई, मोस्टली स्पेशली थ्रस्ट को जब हम सेटिस्फाई करते हैं विथ वाटर और विथ एनी लिक्विड, देन दैट इज़ कॉल्ड क्वेंच। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैंकल, RANKLE, रैंकल। रैंकल का अर्थ होता है परेशान करना, इरिटेट करना। जब किसी को हम किसी चीज़ के लिए परेशान करते हैं, उसे तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो वहाँ पर हम रैंकल वर्ड का यूज़ करते हैं, RANKLE, रैंकल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, OBSOLETE। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, नॉट इन यूज़ एनी मोर, इतना पुराना कि आज की डेट में उस चीज़ का यूज़ ना हो रहा हो या लोग ना करते हों, जो पहले के टाइम में चलता आ रहा है, तो उस चीज़ को हम ऑब्सोलीट कहते हैं। उस पुराने चीज़ को हम ऑब्सोलीट कहते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट मतलब पुराना, नॉट इन यूज़ एनी मोर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑकल्ट, ऑकल्ट, OCCULT। ऑकल्ट का अर्थ होता है गुप्त। गुप्त मतलब जादू टोने से संबंधित, मतलब ब्लैक मैजिक इसको कह सकते हो आप। अगर ऑकल्ट का जनरली रिलेशन ब्लैक मैजिक से होता है, सीक्रेट, मिस्टीरियस, रिलेटेड टू मैजिकल पावर। किसी तरह के मैजिकल पावर सीक्रेट, मिस्टीरियस हो, जादू टोने से संबंधित हो, तो वहाँ पर हम ऑकल्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस, नेक्सस, NEXUS। नेक्सस का अर्थ होता है साठ गांठ, साठ गांठ, जैसे कनेक्शन। जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर ये 60 गांठ बनाकर आए हैं, तो यहाँ पर हम नेक्सस वर्ड का उस संदर्भ में नेक्सस वर्ड का हम यूज़ करेंगे। 60 गांठ, किसी चीज़ से कनेक्शन बनाना। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल, NOCTURNAL। नॉक्टर्नल का अर्थ होता है निशाचर, निशाचर मतलब एक्टिव एट नाइट। ऐसा प्राणी या ऐसा व्यक्ति, खासकर ऐसा व्यक्ति जो रात को, जिसे नींद ना आती हो, जो रात को न सोता हो, जो एक्टिव होता हो रात को, तो हम उसे नॉक्टर्नल कहते हैं, मतलब निशाचर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस, OBNOXIOUS। ऑबनॉक्सियस का अर्थ होता है घृणित, घृणा, घृणित, घृणित मतलब अनप्लीजेंट, जिसको देखकर आपको खुशी ना हो, जिसको देखकर आपको घृणा आए, घृणित हो जो चीज़, उसको हम ऑबनॉक्सियस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उस चीज़ को हम ऑबनॉक्सियस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओरेटर, ओरेटर, ORATOR। ओरेटर का अर्थ होता है वक्ता, अ स्किल्ड स्पीकर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वाक्य बोलने में स्किल्ड हो, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, तो वहाँ पर हम उस वक्ता को ओरेटर बोलते हैं, जिसे बहुत अच्छे से बोलना आता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, INSTIGATE। इंस्टिगेट का हिंदी अर्थ होता है उकसाना, टू अर्ज टू डू सम एक्शन। किसी को जब हम किसी कार्य के लिए उकसाते हैं, उसे करने के लिए हम जब इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, तो वहाँ पर उकसाना, उकसाते हैं, तो वहाँ पर हम इंस्टिगेट वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरेवोकेबल, इरेवोकेबल। इरेवोकेबल इंग्लिश वर्ड है IRREVOCABLE, जिसका हिंदी अर्थ होता है जो बदला ना जा सके, इम्पॉसिबल टू चेंज। जिस चीज़ को जब हम बदल ना सकें, तो वहाँ पर हम इंग्लिश वर्ड में इरेवोकेबल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीड, नीड, KNEAD, KNEAD, नीड। नीड का मतलब होता है गुथना, टू प्रिपेयर,
डो, जब हम आटा गूंथते हैं किसी चीज़ का, जब फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, उसे जब हम पानी डालकर गूंथते हैं तो वहाँ पर नीड वर्ड बोला जाता है इंग्लिश में, KNEAD, नीड मतलब गूंथना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेसन, लेसन LESSEN। लेसन का अर्थ होता है कम करना, किसी चीज़ की प्रभाव को कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिथार्जिक, लिथार्जिक LETHARGIC। लिथार्जिक का हिंदी अर्थ होता है आलसी, और ऐसा भी हम कहते हैं आलसी को हम लिथार्जिक कहते हैं, मतलब लेजी, LAZY। लेजी का अर्थ आलसी और लिथार्जिक का भी अर्थ आलसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मर्थ, MIRTH, मर्थ, MIRTH। मर्थ का अर्थ होता है खुशी, लाफ्टर, हैप्पीनेस। जब हम खुश होकर हंसते हैं, हंसी वाली खुशी होती है जो, उसको हम मर्थ बोलते हैं, MIRTH, मर्थ। हमारा नेक्स्ट वर्ड मिटिगेट, MITIGATE। मिटिगेट का भी अर्थ होता है कम करना, टू मेक लेस सीवियर, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी, फेलिसिटी का भी अर्थ होता है खुशी, फेलिसिटी FELICITY, जिसको हम हैप्पीनेस और ब्लिस भी बोलते हैं। ये तीनों का अर्थ खुशी हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एथिकल, ETHICAL। एथिकल का अर्थ होता है नैतिक, बिलीव्स विच कंट्रोल बिहेवियर। जो नैतिकता कहते हैं ना हम, बिलीव्स वैसा कोई बिलीफ जिस पे हम विश्वास करते हो, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे आचरण को कंट्रोल करता। प्रीसीडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है पूर्वगामी, एन एक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस, डिसीजन ऑलरेडी टेकन। वैसा कार्य, वैसा डिसीज़न जो पहले से ले लिया गया हो, पहले से कर लिया गया हो एक्शन, तो उसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑक्लूड, ऑक्लूड का अर्थ होता है बंद करना, OCCLUDE। ऑक्लूड मतलब बंद करना, क्लोजअप और ब्लॉक, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना या क्लोज कर देना किसी चीज़ को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्ले, PARLEY। पार्ले का अर्थ होता है सम्मेलन, और जिसका पार्ले का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो आप बता सकते हो कॉन्फ्रेंस। जैसे कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो उसको हम पार्ले भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाल्ट्री, PALTRY। पाल्ट्री का अर्थ होता है मूल्यहीन, वैसा सामान, वैसा चीज़ जिसका कोई कीमत ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, मतलब वर्थलेस। जो वर्ड के नेक्स्ट मीनिंग्स दिए हैं ना, वो एज अ सिनोनिम भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है, और आपको समझने के लिए एक सिंपल इंग्लिश में भी आप ये वर्ड बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइव, REPRIEVE। रिप्राइव का अर्थ होता है बचाव, एंड एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। किसी भी बुरे स्थिति से अपने आप को बचाना या बचाव करना किसी चीज़ का, को हम रिप्राइव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सली, SULLY। सली का अर्थ होता है दाग लगाना, स्टेन और टू स्पॉइल समवन्स परफेक्ट रिप्यूटेशन। अगर किसी का नाम हो, उस नाम पे दाग लगा देना या किसी तरह का स्टेन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉड्री, TAWDRY। टॉड्री का अर्थ होता है सस्ता और भड़कीला, मतलब चीप एंड गॉडी को और भी क्या बोल सकते हैं, टॉड्री। तो सस्ता और भड़कीला का अर्थ है वो जो देखने में ज़्यादा अच्छा ना लगे, बहुत तड़क भड़क वाली जो चीज़ें होती है उसे हम टॉड्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज, SURGE। सर्ज का अर्थ होता है तीव्रता से बढ़ना, ए सडन और ग्रेट इंक्रीज। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना को हम सर्ज कहते हैं, सडन और ग्रेट इंक्रीज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थम्पिंग, THUMPING।
NG। थम्पिंग का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और थम्पिंग को हम नॉर्मल इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो थम्पिंग का अर्थ होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उसे हम थम्पिंग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। SUBDUE। सबड्यू का अर्थ होता है तीव्रता कम करना। किसी चीज़ की तीव्रता को, किसी चीज़ की स्पीड को, फोर्स को जब हम कम करते हैं तो उसे हम सबड्यू बोलते हैं। टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किसी के फोर्स को, किसी की स्पीड को कम करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सल्ट्री। सल्ट्री SULTRY। सल्ट्री का हिंदी अर्थ होता है उमस भरा। उमस भरा मतलब वार्म भी हो और मॉइस्ट भी हो, मतलब गर्म भी हो और उसमें मॉइस्चर भी हो, तो वहाँ पर हम बोलते हैं उमस भरा, मतलब सल्ट्री। गर्मियों में ऐसा मौसम देखने को मिलता है जहाँ पे गर्मी होती है और बहुत उमस होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वोज। वोज, वोज का अर्थ होता है WOES। वोज का अर्थ होता है दुख, सॉरो या डिस्ट्रेस। तो वोज को हम सॉरो भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, और ये तीनों का हिंदी अर्थ क्या हो गया? दुख। उसका सिनोनिम में सॉरो और डिस्ट्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। वोज मतलब दुख। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेस्टेज। वेस्टेज, वेस्टेज का अर्थ होता है अवशेष, बचा हुआ। VESTIGE, वेस्टेज, अवशेष, बचा हुआ, अ स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। जो काम में नहीं यूज़ हो, अभी काम उसका नहीं है लेकिन उसका कुछ स्मॉल पार्ट हमारे पास है, तो अवशेष उसको हम कहते हैं वेस्टेज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस VICIOUS। विशियस का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट, वॉयलेंट एंड एग्रेसिव। पर्सन के लिए भी हम किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ विशियस पर्सन, ही इज़ अ विशियस मैन, मतलब ये बुरा और दुष्ट व्यक्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम विशियस को बोल सकते हैं, वॉयलेंट है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज PATRONAGE। पैट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण, किसी चीज़ की रक्षा करना। द सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं पैट्रोनेज, संरक्षण। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेल्ट। पेल्ट PELT। पेल्ट का हिंदी अर्थ होता है फेंकना, थ्रो। थ्रो नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं ना थ्रो करना, और इसको जो थोड़ा सा अगर हम अच्छे इंग्लिश में बोले तो वहाँ पे पेल्ट बोलते हैं। एडवांस इंग्लिश, नॉट अच्छे इंग्लिश, मतलब एडवांस इंग्लिश में पेल्ट बोलते हैं। जैसे होता है ना स्टोन पेल्टिंग, पत्थर फेंकना, पथराव होना, तो वहाँ पे बोलते हैं स्टोन पेल्टिंग। तो उसी तरह से यहाँ पे पेल्ट मतलब फेंकना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट PERSIST। परसिस्ट का अर्थ होता है जारी रहना। जारी, किसी चीज़ का होते रहना, कार्य होते रहना, जारी रखना, जारी रहना। कंटिन्यू एंड लास्ट, कंटिन्यूटी के साथ अभी और आगे बढ़ता रहेगा। कंटिन्यू एंड लास्ट, जारी रहना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैरीन। मैरीन या मैराइन भी बोलते हैं बहुत लोग, मैरीन भी बोलते हैं और मैराइन भी बोलते हैं। MARINE, मतलब समुद्रीय, रिलेटेड टू सी, समुद्रीय। कोई भी चीज़, किसी तरह की चीज़, वस्तु, जीव जो समुद्र से वास्तव रखता हो, समुद्र से रिलेटेड हो, तो उसे हम मैराइन या मरीन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी MORBIDITY। मॉर्बिडिटी का अर्थ होता है विकृत या अस्वस्थ, अनप्लीजेंट एंड स्ट्रेंज। मतलब अनप्लीजेंट का क्या अर्थ हुआ? जो देखने में ज़्यादा अच्छा ना दिखे, विकृत हो, और स्ट्रेंज हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आश्चर्यचकित करने वाला हो। मॉर्बिडिटी थोड़ा सा नेगेटिव है ये वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्राउन। फ्राउन FROWN। फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है भौएं चढ़ाकर देखना या गुस्सा करना। जब हम आंखें ऊपर करते, जैसे हमारी भौएं, कभी जब कोई गुस्सा करता है तो हम अपने भावों को कैसे ऊपर कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्रॉन बोलते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर एंड अनोयंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैड। फैड FAD। फैड में मतलब, फैड का मतलब होता है फैशन में होना, अ क्रेज़। क्रेज़ खुद में क्रेज़ जो वर्ड है इसका अर्थ होता है कि उस चीज़ के लिए पागल होना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। तो वहाँ पर तो फैड में यहाँ पे दिख रहा है फैशन में इन्वॉल्व होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोलोरस। डोलोरस DOLOROUS। डोलोरस का अर्थ होता है दुखी,
और डोलोरस का अगर सिंपल इंग्लिश में बोले तो सैड मतलब होता है, और सैड को अगर हम थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में बोले तो डोलोरस, जिसका अर्थ होता है दुखी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब। एब, EBB। एब का अर्थ होता है घट जाना या पीछे हटना, रिसीड करना। किसी चीज़ में पीछे हटना या किसी चीज़ का घट जाना, तो उसको हम एब बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटॉन्ट। डिटॉन्ट, इसको हम डिटॉन्ट प्रोनाउंस करते हैं, DETENTE। मतलब होता है इसका तनाव की कमी, द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज़। दो देशों के बीच में जब किसी तरह की तनाव होती है और उसमें जब कमी आती है तो वहाँ पर हम डिटॉन्ट बोलते हैं, तनाव की कमी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिरेल। डीरेल, DERAIL। डिरेल का हिंदी अर्थ होता है पटरी से उतरना, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक। जब एक रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है तो हम उसको बोलते हैं डिरेल हो गई, वो ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफर। डेमोग्राफर, जन्म का विवरण रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कितना बर्थ हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, इसका जब विवरण रखने वाले को हम डेमोग्राफर कहते हैं। ऐसा पर्सन जो चेंजेस, नंबर ऑफ बर्थ्स में जो चेंजेस होते हैं उसका विवरण रखने वाले को हम डेमोग्राफर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है बयान, अ टेस्टिमनी। आप जब, खासकर ये आपको कोर्ट में दिखने को मिलेगा, जब जज के सामने या पुलिस के सामने हम किसी तरह का बयान करते हैं तो वहाँ पर हम डिपोजिशन, बयान और टेस्टिमनी यूज़ करते हैं। प्रूडेंस। प्रूडेंस, PRUDENCE। प्रूडेंस का अर्थ होता है समझदारी, मतलब विजडम। यानी कि हम प्रूडेंस को विजडम भी नॉर्मल इंग्लिश में विजडम बोलते हैं, और अगर एडवांस इंग्लिश में जाए थोड़ा सा हाई तो प्रूडेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल, BRUTAL। ब्रूटल का अर्थ होता है सैवेजली वॉलेंट, बर्बर, बहुत ज़्यादा हिंसा के साथ, बहुत गंदे तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं हिंसा बहुत ज़्यादा उसमें है, जैसे कहते हैं ना हम ब्रूटल मर्डर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लश। ब्लश, BLUSH। ब्लश का अर्थ होता है शर्म से लाल होना, शर्म से लाल होना, टू बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है कभी कभी तो हम कैसे पिंक हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, वहाँ पे ब्लश का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बूस्ट। बूस्ट, BOOST। बूस्ट का हिंदी अर्थ होता है बढ़ाना, टू इम्प्रूव और इंक्रीज़। अगर कोई चीज़ है किसी तरह का, तो जब हम बूस्ट करते हैं मतलब कि उसके प्रभाव को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैरेज। बैरेज, BARRAGE। बैरेज का अर्थ होता है बांध, स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। जब किसी नदी के किनारे जब हम बांध बनाते हैं ना, उसी को हम बैरेज बोलते हैं, ताकि हम पानी को रोक कर रख सकें, इसका यूज़ कर सकें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बार्ब। बार्ब, BARB। बार्ब का अर्थ होता है कांटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक। जनरली ये जब मछली के कांटे को हम जनरली बार्ब बोलते हैं, बार्ब का यूज़ करते हैं, बार्ब मतलब कांटा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्कस। कार्कस, CARCASS। कार्कस का अर्थ होता है मृत शरीर, बट जनरली जानवर का मृत शरीर, जानवर के मृत शरीर को हम कार्कस बोलते हैं, डेड बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल। और ये जानवर जनरली जो होता है वो बड़ा एनिमल होता है, बड़ा जानवर होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेब्यू। डेब्यू, यहाँ पे टी जो है साइलेंट होता है, DEBUT। डेब्यू का अर्थ होता है पहला अवसर, समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी तरह का फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस देते हैं वो तो हमारा डेब्यू होता है, उसको हम डेब्यू कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डर्थ। डर्थ, DEARTH। डर्थ का अर्थ होता है कमी, किसी तरह का लैक ऑफ मतलब डर्थ। डर्थ का सिनोनिम्स कैसे हो गया, लैक ऑफ, कमी, तो DARTH, डर्थ मतलब कमी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉलिजन। कॉलिजन का अर्थ होता है साझा, अ टेम्पररी
अलायंस, जैसे हम कहते हैं ना गांठ साठ गांठ बनाना, जैसे गवर्नमेंट में अलायंस होता है, गठबंधन जिसको हम बोलते हैं, अ टेम्पररी अलायंस को हम कोलिजन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर, CONSPIRATOR। कॉन्स्पिरेटर का हिंदी अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो षड्यंत्र करता हो, षड्यंत्रकारी को हम कॉन्स्पिरेटर बोलते हैं, वन हु प्लान समथिंग इलीगल। और ये जो प्लानिंग होती है वो जनरली नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइड की होती है, तो उसको हम कॉन्स्पिरेशन या व्यक्ति को कॉन्स्पिरेटर बोलते हैं और षड्यंत्र को हम कॉन्स्पिरेशन बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है डैम्सल। डैम्सल, DAMSEL। डैम्सल का मतलब होता है वैसी लड़की जिसका शादी ना हुआ हो, अविवाहित युवती, अ यंग अनमैरिड गर्ल, तो उसे हम डैम्सल बोलते हैं, DAMSEL। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉडल। कॉडल, CODDLE। कॉडल का हिंदी अर्थ होता है कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच। जब ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी की देखभाल करते हैं या केयर करते हैं या किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम उस चीज़ को कॉडल बोलते हैं, CODDLE। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स, CORPSE। कॉर्प्स का अर्थ होता है मुर्दा शरीर, और ये जनरली इंसान का शरीर होता है, अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कैरकस का था जो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, और कॉर्प्स मतलब अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सीड। कॉन्सीड, CONCEDE। कॉन्सीड का हिंदी अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू। हम मान लेना कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसे हम कॉन्सीड बोलते हैं, CONCEDE। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस, DENOUNCE। डिनाउंस का अर्थ होता है निंदा करना, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की जब हम निंदा करते हैं तो हम कहते हैं डिनाउंस, DENOUNCE, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल, DOCILE। डोसाइल का हिंदी अर्थ होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब ओबीडियंट। डोसाइल का मतलब ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब डोसाइल। सो डोसाइल का मतलब आज्ञाकारी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइन। डाइन, DINE। डाइन का अर्थ होता है रात्रि का भोजन करना, रात्रि भोज करना, ईट डिनर। तो अगर हमें कहीं पे ऑप्शन में डाइन का ऑप्शन में सिनोनिम दिया हो तो हम ईट डिनर पे सही कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट, DESPERATE। डेस्परेट का हिंदी अर्थ होता है किसी कार्य या चीज़ के लिए तीव्र इच्छा, फीलिंग इन्वॉल्विंग विथ ग्रेट विलिंगनेस। बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना, डेस्परेट होता है किसी काम को करने के लिए, जल्दी, तुरंत। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट, ERADICATE। इरेडिकेट का अर्थ होता है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को हटा देना, कंप्लीटली रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सो इरेडिकेट का अर्थ हुआ रिमूव और डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली उन्मूलन करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वर्ड कलेक्शन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।